विद्यार्थियों, रियल मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का पद्य भाग का अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि है तुलसीदास, इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। ये चौथी व्याख्या इस पाठ की, जिसका संकेत दिया हुआ है कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, और अंतिम वाक्य कायर कतहि प्रतापु। अब इसका प्रसंग जो है अन्य पद्यांशों की तरह, इस पाठ के अन्य पद्यांशों की तरह इस पद्यांश का प्रसंग भी, संदर्भ भी बिल्कुल वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के अंश लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो इस पाठ में सभी संदर्भ जो है समान है, एक ही रहेंगे, प्रसंग बदलता जाएगा। तो इस पद्यांश का जो प्रसंग है, इसमें धनुष भंग होने के बाद लक्ष्मण और परशुराम के आवेश में क्रोधपूर्ण जो संवाद हुए हैं आपस में, उसका वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है कि लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक विश्वामित्र से कहा, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम विश्वामित्र के साथ मिथिला राज्य में सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए थे। तो इसलिए परशुराम ने क्रोधपूर्वक विश्वामित्र यानी ऋषि विश्वामित्र से कहा कि यह बालक कुटिल और कुबुद्धि वाला है। यह काल के वश में होकर, मृत्यु के मुंह के नजदीक होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यानी राम और लक्ष्मण जो है वो सूर्यवंशी है। तो इसलिए परशुराम ने कहा कि यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के समान, चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से उदंड और मूर्ख है। अभी पल भर में मौत के मुंह में चला जाएगा। मैं यह स्पष्ट कह देता हूं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम यानी कि यहाँ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में अच्छी तरह से समझाकर रोक लो, नहीं तो यह बालक अवश्य आज मौत के मुंह में चला जाएगा। परशुराम की ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन बता सकता है? आपने कितनी बार अपनी बड़ाई स्वयं की है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह डालिए। आप क्रोध रोक कर अपना दुख सहन मत कीजिए। आप धैर्यवान और क्रोध रहित है। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते, अर्थात आप अपशब्द बोलते हुए या अपनी जो प्रशंसा है स्वयं करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। सूरवीर तो युद्ध भूमि में सूरवीरता का परिचय देते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में डिंगे हाँका करते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपनी व्यंग्यपूर्ण और आवेशपूर्ण वाणी में परशुराम के प्रश्नों का, या परशुराम ने जो कहा उसका जवाब दिया। अब इसके विशेष में आ जाएगा कि परशुराम को व्यर्थ में क्रोध करने वाला अभिमानी बताया गया है। दूसरा होगा वीर और कायर पुरुष के स्वभाव में अंतर बताया गया है। यानी वीर जो पुरुष होता है वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, और जो कायर पुरुष होता है वो शत्रुओं को सामने देखकर भी अपनी डिंगे हाँकता है, यानी उसका मुकाबला करने से बचता है। और तीसरी विशेषता होगी अवधी भाषा का सुंदर और रोचक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।